नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष आदि जैसे विषयों की। आज भी आपके समक्ष एक बहुत ही जिज्ञासु विषय के साथ हम उपस्थित हैं और बात करने जा रहे हैं हम आने वाले वर्ष 2024 के सभी राशियों के लिए अलग अलग वीडियो में सभी के राशिफल की। सभी राशि के जो जातक हैं उनके लिए हम जानेंगे कि कैसा रहने वाला है उनके लिए ये आने वाला वर्ष 2024। पहले के वीडियो में हम मेष राशि से लेके और मकर राशि तक के जो जातक हैं उनकी बात कर चुके हैं अलग अलग वीडियो में। अब हम बात करने जा रहे हैं अगली राशि यानी कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके जो राशि स्वामी हैं यानी आपके जो राशि स्वामी हैं शनि देव, वर्ष के शुरुआत से वर्ष के अंत तक आपके प्रथम भाव में ही विराजमान रहेंगे। ये आपके लिए हर प्रकार से एक तरह से शुभ परिणाम लेकर आएंगे क्योंकि राशि स्वामी है और पूरे साल तक आपकी ही अपनी राशि में रहने वाले हैं। तो इससे जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी, आपके जो निर्णय लेने की क्षमता होगी उसमें बढ़ोतरी होगी, आप अपनी बात पर अडिग रहेंगे, जीवन में अनुशासन को महत्व देंगे। इस पूरे ही वर्ष आप मेहनत करना भी पसंद करेंगे। आपकी मेहनत जो होगी वो जीवन के कई अलग अलग क्षेत्र यानी विभिन्न क्षेत्रों में आपको सफलता प्रदान करेगी। वहीं देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके तीसरे भाव में रहकर वहाँ से आपके 7वें भाव, 9वें भाव और एकादश यानी 11वें भाव को देखेंगे। इससे जो आपकी आमदनी होगी उसमें बढ़ोतरी होगी। आपके वैवाहिक जीवन को संभालने में भी गुरुदेव की जो है वो दृष्टि बड़ा सहायक साबित होगी, या ये कहें कि गुरु की कृपा से आपका वैवाहिक जीवन को भी वो संभाल कर रखेंगे और आपके व्यापार में भी वृद्धि देंगे। क्योंकि ऐसे कहें कि आपके भाग्य भाव को भी देखने की वजह से आपके भाग्य को उन्नत बनाएंगे और इस अवधि में आप दान पुण्य जैसे कार्य, धार्मिक कार्यों में भी हिस्सा बढ़ चढ़ कर लेंगे, या ये कहें कि आपका रुझान जो होगा धार्मिक कार्यों की ओर भी होगा और समाज में आपको एक सम्मानजनक व्यक्ति के रूप में भी देखा जाएगा। वहीं राहु और केतु वर्ष के अंत तक आपके दूसरे और अष्टम भाव में रहने से स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को लेकर थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। उल्टे सीधे जो भोजन होते हैं उनको ना करें या उनसे बचकर रहें। बिना सोचे समझे बोलने में भी कुछ समस्याएं आपको पैदा हो सकती हैं, यानी बोलते समय, खाते समय, दोनों ही समय पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। चलिए बात कर लेते हैं अब सभी विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में कैसा रहेगा आपके लिए 2024। तो प्रेम जीवन की अगर हम बात करें तो वर्ष की जो शुरुआत होगी वो थोड़ी सी आपके लिए कमज़ोर रह सकती है, क्योंकि वर्ष के शुरुआत में सूर्य और मंगल जैसे गर्म प्रकृति यानी जिनकी प्रकृति गर्म है वो ग्रह आपके पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके जो प्रेम संबंध हैं उनमें कुछ गर्माहट या आपस में कहा सुनी इस तरह की चीज़ें या आपस में कोई वाद विवाद होने की आशंका इन ग्रहों के प्रभाव के कारण बनती है। इसलिए जनवरी के महीने में पूरा प्रयास करिए कि किसी भी रूप में कोई ऐसी घटना ना घटे और पूरी तरह से शांति बनाए रखने का प्रयास अपनी तरफ से अधिक रखें और धैर्य से काम लें इस दौरान, क्योंकि विवाद की स्थिति अगर जन्म लेती है तो फिर मुश्किल हो सकती है। इसलिए जन्म लेने से पहले ही उसको शांत करना आप कह सकते हैं कि उस समय को और अच्छा बनाने जैसा होगा। फरवरी मार्च के महीने कुछ बेटर रहेंगे या ये कह सकते हैं अच्छे रहेंगे, क्योंकि उस समय पर शुक्र और बुध जैसे रोमांटिक प्रवृत्ति के जो ग्रह हैं वो आपके एकादश भाव से आपके पंचम भाव पर दृष्टि देंगे, यानी पंचम भाव पर उनकी दृष्टि रहेगी, जिससे जो आपके रिश्ते में किसी भी तरह की पहले जो समस्या आई थी या कड़वाहट आई थी या जो एक अघोषित दूरी हुई थी वो कम होगी, आपस में प्रेम बढ़ेगा। कह सकते हैं इस अवधि में रोमांस के भरपूर अवसर आपको प्राप्त होंगे। प्रेम के लिहाज से जून और जुलाई, उधर नवंबर और दिसंबर का समय भी कह सकते हैं वो अच्छा समय रहने वाला है। इस दौरान भी आपके जो प्रेम संबंध हैं उनमें
मजबूती आएगी और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह प्रस्ताव भी इस वर्ष प्राप्त हो सकता है। अब हम कैरियर पर अगर आप केवल दृष्टि डालें या कैरियर के दृष्टिकोण से देखें कि कैसा रहेगा ये वर्ष 2024 आपके लिए, तो कैरियर के दृष्टिकोण से वर्ष के आरंभ में जैसे पहले ही बात हुई कि शनिदेव आपकी राशि में ही विराजमान रहेंगे, आपके तीसरे भाव, आपके सप्तम भाव, आपके दसम भाव पर वहाँ पूरी दृष्टि होगी उनकी। तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि से अपनी ओर से आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे। कार्य क्षेत्र में जो आपके सहकर्मी होंगे, साथ काम करने वाले होंगे, उनका भी आपको साथ प्राप्त होगा। आप भी इस अवधि में मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। दसम भाव पर शनि की दृष्टि आपको अपने प्रयासों में सफल निश्चित रूप से बनाएगी। नौकरी में जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर नौकरी में अपना काम देंगे या अपना 100% देने का प्रयास करेंगे। नौकरी में बढ़ चढ़कर आपका योगदान रहने की पूरी कोशिश रहेगी, मेहनत भी खूब करेंगे, जिससे आपका उसका उचित प्रतिफल भी प्राप्त होगा, जिससे आप अपनी नौकरी में एक अच्छी स्थिति में आएंगे। सप्तम भाव में जो कि दसम से दसम कहलाता है, वहाँ पर भी शनि की दृष्टि रहेगी, तो कह सकते हैं कि आपके लिए जो आपका कार्य क्षेत्र होगा वो भी उन्नति देने वाला रहेगा, यानी कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति प्रदान होगी। फरवरी से मार्च के बीच में आपको ऐसे समझें कि आप अपने कार्य क्षेत्र पर थोड़े ज़्यादा व्यस्त रह सकते हैं। इस समय पर विदेश आदि जाने की भी काम के सिलसिले में या ऑफिस टूर की तरफ से कोई विदेश जाने जैसे योग भी बनते हैं और विदेश जाने में आप सफल भी हो सकते हैं। यह वर्ष आपको कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता दिलवाने वाला होगा। जनवरी के महीने में अच्छी पदोन्नति मिल सकती है। उसके बाद जुलाई अगस्त के बीच में भी आपका जो काम है वहाँ पर कुछ न कुछ बढ़ोतरी आपके पद में, प्रतिष्ठा में, आपके सैलरी में निश्चित रूप से आप पदोन्नति करेंगे। अगस्त अक्टूबर के बीच में नौकरी में बदलाव जैसी चीज़ भी आपके मन में आ सकती है, या उस समय पर आप बदलाव कर सकते हैं, या ये कहें कि उस समय ऐसी प्रबल संभावनाएं बनती हैं। हो सकता है आपका स्थानांतरण भी हो जाए, बदलाव नहीं हुआ तो कोई ना कोई परिवर्तन उस समय पर आपकी नौकरी में दिखता है। वर्ष के अंतिम महीने भी एक तरह से आपको सफलता देने वाले रहेंगे। चलिए खैर, अब बात कर लेते हैं जो विद्यार्थी वर्ग है उनकी शिक्षा की। वर्ष के आरंभ में विद्यार्थियों को थोड़ा सा कह सकते हैं कि उनके लिए कमज़ोर रहेगी। भले ही आप पढ़ाई पर अपनी तरफ से पूरा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका मन जो होगा किसी न किसी समस्या से जूझता रहेगा, या ये कहें कि उसमें कई अलग तरह की चीज़ें आने से मन को नियंत्रण में रखना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फरवरी से मार्च के बीच में जो आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण समय है, इस दौरान भी आपका पढ़ाई की तरफ जो होगा वो ध्यान भटक सकता है, या ये कहें कि आप प्रयास पूरे करेंगे, मेहनत भी पूरी करेंगे, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि जो परिणाम आपको मिलने चाहिए वो उस समय नहीं मिल पाएंगे। एकाग्रता अगर आप मजबूती बना के रखते हैं, एकाग्रता को भंग नहीं होने देते हैं, तो कुछ हद तक आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अप्रैल कह सकते हैं अप्रैल का महीना, उसके बाद अगस्त और नवंबर का महीना जो होगा विशेष रूप से आपके लिए ज़्यादा परेशान करने वाला रह सकता है। इस दौरान आपका बार बार अपनी शिक्षा की ओर से ध्यान भटक सकता है, या ये कहें कि आपकी किसी न किसी तरह का व्यवधान आपकी पढ़ाई में आने की पूरी इस समय संभावना बनती है। बात करते हैं वित्त की, फाइनेंस की, धन के लिए आपका लिए कैसा रहेगा वर्ष 2024। तो वित्तीय तौर पर कह सकते हैं ये वर्ष आपके लिए अच्छा रह सकता है, यानी वित्तीय तौर पर अच्छा वर्ष रहेगा ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वर्ष के शुरुआत से ही सूर्य और मंगल जैसे ग्रह आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो आर्थिक रूप से आपको मजबूती प्रदान करेंगे। वित्तीय फैसले लेने में भी आप सबको इस वर्ष चौंका देंगे। बहुत अच्छे और सटीक फैसले आप इस वर्ष ले सकते हैं। मार्च के महीने में वित्तीय स्थिति जो होगी वो थोड़ी सी असंतुलित हो सकती है, इसलिए उस समय आपको इसका विशेष रूप से सामंजस्य बैठाना होगा, क्योंकि जो आमदनी होगी उसके अनुसार जो खर्चे हैं उनको नियंत्रण करके आप उनको एक तरह से अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूती प्रदान कर सकेंगे। अगस्त के बाद में धीरे धीरे आप देखेंगे कि वित्तीय संतुलन बनने लगा है, आपके लिए माहौल जो है वो अनुकूल परिणाम प्राप्त होने लगे हैं, और वर्ष के अंतिम समय में कह सकते हैं आपके लिए खुद को वित्तीय तौर पर परिपक्व बनाने के पूरे मौके मिलेंगे, और वित्तीय संतुलन जो होगा उसमें स्थायित्व आएगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि फाइनेंस के हिसाब से भी ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। चलिए बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, घर परिवार का माहौल कैसा रहेगा। तो वर्ष की जो शुरुआत होगी उस तौर पर बेहद अनुकूल रहने वाली है, क्योंकि शुक्र और बुध जैसे ग्रह आपके 4th हाउस पर दृष्टि देंगे,
जिसकी वजह से आपका जो पारिवारिक जीवन है उसमें खुशियां रहेंगी। आप और आपके माता पिता के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। आपके जो कार्य होंगे उनमें सभी परिजन मददगार होंगे। लेकिन दूसरे भाव में जो राहु की उपस्थिति होगी, जो वर्ष के शुरुआत में मंगल भी आपके दूसरे भाव पर दृष्टि देने के कारण थोड़ी सी आपकी वाणी जो होगी उसमें कड़वाहट आ सकती है। कुछ अपने स्वार्थ की भावना भी आपके अंदर जागृत हो सकती है, जिसके कारण आपके जो पारिवारिक संबंध हैं या कौटुंबिक संबंध हैं उस कारण से थोड़े से कह सकते हैं स्थिति असंतोषजनक हो सकती है। परिजनों के बीच में, परिवारजनों के बीच में किसी तरह का मनमुटाव भी संभव है। तीसरे भाव में बृहस्पति की जो उपस्थिति होगी उससे भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे, विशेष रूप से वर्ष के पूर्वार्ध में। उसके बाद बृहस्पति जब आपके 4th हाउस में 1 मई को जब पहुंचेंगे, उससे आपकी जो प्रेम संबंध हैं परिवार के यानी परिजनों के बीच में प्रागड़ता जो होगी प्रेम की वो बढ़ेगी। इस वर्ष अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपके पिता को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए उनका भी विशेष रूप से ध्यान रखें और आवश्यक होने पर चिकित्सा उपचार जो होगा वो समय से और ठीक से करवाएं। आपकी राशि में शनिदेव के होने से कुछ कठोर प्रवृत्ति भी आपकी बन सकती है, जबकि रिश्तों और पारिवारिक जीवन में सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको विनम्र बनना आवश्यक होगा। विशेष रूप से ध्यान रखें, थोड़े विनम्र बने रहें। परिजनों के प्रति अगर थोड़ी सी कठोरता रखेंगे तो संबंधों में खटास भी संभव है। चलिए बात करते हैं संतान की दृष्टि से कि आपकी संतान के लिए कैसा रहेगा ये वर्ष 2024 जानने का प्रयास करते हैं। तो आपकी संतान की तरफ से अगर हम देखें तो ये वर्ष मिले जुले परिणाम देने वाला रह सकता है, यानी मिश्रित परिणाम, मध्यम फल वाला ये वर्ष रहेगा, क्योंकि वर्ष के शुरुआत में संतान को लेकर कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हो सकता है आपके बच्चों के जो स्वभाव है उसमें किसी तरह की उग्रता आ जाए, साथ साथ उनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या उनको हो जाए, इसलिए उन पर आपको विशेष रूप से दोनों ही तरह से ध्यान देने की ज़रूरत होगी। अगर उनको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है उसका भी ध्यान रखें। अगर किसी कारण से उनके अंदर उग्रता आ रही है तो उनको बैठकर समझाएं और उसको थोड़ा सा ठीक करने का प्रयास करें। फरवरी से अप्रैल के बीच में आपके बच्चों का जो स्वास्थ्य होगा वो उस समय पर ठीक रहेगा। वे अपने अपने क्षेत्रों में जो जहाँ भी हैं, जिस सेक्टर में भी जॉब है, एजुकेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो अच्छी उन्नति करेंगे, जिससे आपको खुशी भी मिलेगी। मई से अगस्त के बीच में उनकी जो संगति होगी, जो उनकी फ्रेंडशिप होगी, उन पर भी आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो सही जगह पर सही लोगों के साथ अगर संपर्क में रहेंगे तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि किसी भी तरह की खराब स्थिति में जाने से बच सकते हैं, क्योंकि उस समय पर कुछ ऐसी असमंजस जैसी स्थिति बच्चों के मन में बन सकती है। तो उसको अगर उनके मन की जो आकांक्षा है, जो मन में इच्छा है, अगर वो अस्पष्ट रहेगी, उसमें स्पष्टता नहीं रहेगी, तो कुछ गलत डिसीजन उनके लिए संभव है। इसलिए उनका विशेष रूप से ध्यान रखें और उनकी मदद करें। ऐसा करने से वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और जिसके कारण सभी को प्रसन्नता होगी। वर्ष की जो अंतिम तिमाही होगी उसमें संतान से संबंधित अच्छे समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। जो दंपति संतान की इच्छा रखते हैं उनको संतान प्राप्ति जैसी शुभ सूचना मिल सकती है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं और विवाह योग्य हैं तो उनको विवाह से संबंधित कोई अच्छी सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। अगर कोई जॉब आदि के लिए बच्चे प्रयास कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा आदि की कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से भी कोई शुभ सूचना वर्ष के अंतिम तिमाही उसमें प्राप्त हो सकती है। अब बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए वर्ष 2024 की जो शुरुआत होगी, शनिदेव आपके 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में, जो पारिवारिक जीवन है, उसमें कुछ न कुछ उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां बनी रह सकती हैं। क्योंकि भले ही शनिदेव अपनी ही राशि में क्यों न हो, लेकिन उनकी 7वीं दृष्टि जो होगी वो अपने 7वें भाव पर होना दाम्पत्य जीवन में किसी तरह के तनाव का कारण बन सकती है। हालांकि एक अन्य स्थिति ये भी है कि यदि आप अपने रिश्ते को लेकर बिल्कुल सच्चे हैं तो शनिदेव आप लोगों की परीक्षा लेकर आपके दाम्पत्य जीवन में और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने का एक तरह से कोशिश करते हैं और उसके बाद आपके रिश्ते को परिपक्व बनाते हैं।
उसमें आपकी वो बड़ी मदद करते हैं। लेकिन फिर भी उतार चढ़ाव वाली जो स्थिति है उसको संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। विशेष तौर से 5 फरवरी से 23 अप्रैल के बीच में जब मंगल का गोचर आपके द्वादश और प्रथम भाव पर होगा, उस समय जो प्रथम भाव पर होते समय जो उसकी दृष्टि होगी वो आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। ये समय पारिवारिक जीवन के लिए विशेष रूप से तनाव वाला हो सकता है। आपसी द्वंद्व, रिश्तों में तानातानी, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं या आपके अपने रिश्ते में किसी तरह का तनाव ये अवधि आपके में बढ़ा सकती है। आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का पूरा प्रयास करें, ध्यान दें, वरना आपके रिश्ते में किसी तरह की समस्याएं आगे ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो विशेष रूप से इसका ध्यान रखेंगे तो सब ठीक ईश्वर करेगा। अप्रैल से जून के बीच में विशेष रूप से अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत होगी। किसी के कहने में आकर या अपने जीवन साथी के साथ कटुता से कुछ भी उल्टा सीधा बोलना, इस तरह की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम होगा। उसके बाद का समय कह सकते हैं अपेक्षाकृत काफ़ी अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा। लेकिन 12 जुलाई से 26 अगस्त के बीच में फिर पुनः इसी तरह की समस्याएं आप दोनों के बीच में फिर से बढ़ सकती हैं। तो थोड़ी सी सावधानी रखें तो ये समय भी अच्छे से व्यतीत होगा। आपके कह सकते हैं अगर हम सावधानी रखेंगे तो आप अपने वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन का आनंद उठा सकेंगे। चलिए बात करते हैं जो व्यापारी वर्ग है कुंभ राशि का, उसकी बात करते हैं। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, व्यापारी हैं, उन लोगों के लिए कैसा है वर्ष 2024। तो वर्ष 2024 की जो शुरुआत होगी वो व्यापारी वर्ग के लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि शनिदेव आपकी अपनी राशि में होंगे, जहाँ से पूर्ण दृष्टि उनके 7th हाउस पर रहेगी। और वर्ष के शुरुआत में सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज आपके एकादश भाव में होंगे। दशमेश मंगल के साथ वहाँ होने से तथा देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके तीसरे भाव में रहकर आपके सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव को दृष्टि देंगे। इससे कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपका भाग्य भी प्रबल होगा, आपके कार्यों में भी सफलता मिलेगी, आपके व्यापार में भी असातीत सफलता या वृद्धि मिलने के संकेत ये ग्रह योग देते हैं। आपकी अपनी जो योजनाएं होंगी, व्यवसायिक योजनाएं, उनको भी विस्तार मिलने का इस समय ये मौका होगा। व्यापार में कुछ बदलाव अगर करना चाहते हैं तो अप्रैल से जुलाई के बीच में कर सकते हैं। ये अवधि व्यापार में बदलाव की दृष्टि से काफ़ी अच्छी रहेगी। अप्रैल का महीना विशेष रूप से बहुत ज़्यादा लाभकारी आपके लिए रह सकता है। इस दौरान सरकारी क्षेत्र से भी व्यापार में कुछ सफलता या उससे संबंधित भी लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। कोई सरकारी योजनाओं में भी आप भागीदार बन सकते हैं। आप व्यापार में जो जोखिम है उसकी प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे और उससे आप उत्तम लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। या ये कहें कुल मिला के कि ये वर्ष आपके लिए व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा, काफ़ी हद तक अनुकूल रहने वाला है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच का जो समय होगा वो थोड़ा सा कमज़ोर होगा। बाकी का पूरा वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो पूरा प्रयास करिए कि इस समय पर भी एक योजना बनाकर काम करिए, जिससे आप अच्छे तरीके से सफलता प्राप्त कर सकें। और एक बात का और ध्यान रखें, कोई भी किसी भी तरह का ऐसा कोई काम ना करवाएं जो कानून के हिसाब से गलत हो, वरना आप परेशानियों में घिर सकते हैं। वैसे कुल मिलाकर आपका व्यापार इस वर्ष 2024 में काफ़ी अच्छा चलने वाला है, प्रसन्नता जिसके कारण आपको अच्छी प्राप्त होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए वाहन की, संपत्ति की। 2024 जो कुंभ राशि के हैं जातक हैं उनके लिए वाहन और संपत्ति किसी तरह की खरीद सकते हैं या खरीदारी हो सकती है, क्योंकि शुक्र और बुध जैसे शुभ ग्रह आपके 4th हाउस को पूर्ण दृष्टि देंगे। सूर्य और मंगल जैसे प्रतापी ग्रह आपके एकादश भाव में होंगे। जनवरी का महीना हर तरह से आपके लिए उपयुक्त समय होगा। इस दौरान आप कोई बढ़िया गाड़ी आदि या कोई संपत्ति आदि लेने का प्लान बना सकते हैं या खरीद सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ समय तक रुकना होगा, क्योंकि फरवरी से लेकर अप्रैल तक की जो अप्रैल की शुरुआत तक का जो समय होगा वो बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं कह सकते। इस दौरान किसी भी तरह की संपत्ति में हाथ डालने से रुकना चाहिए, बचना चाहिए। यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, वाहन की इच्छा रखते हैं, तो 19 मई से लेकर 12 जून के बीच में जब शुक्र का गोचर आपके 4th हाउस चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में होगा, ये समय आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। इस समय पर वाहन लेना कुल मिला के लिए आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। कोई भी वाहन अगर आप खरीदते हैं तो वो एक तरह से उत्तम और सुखद आपके लिए रहेगा। इसके बाद
जून से जुलाई के बीच में और फिर सितंबर से अक्टूबर के बीच का समय भी आपके लिए काफ़ी ठीक होगा। उस समय पर भी आप चाहें तो वाहन आदि खरीद सकते हैं, या वाहन को किसी तरह से उसके द्वारा संपत्ति अर्जित करने के इरादे से भी खरीदते हैं तो भी आप इस समय खरीद सकते हैं। जून से अगस्त तक का जो समय होगा इस तरह के वाहन लेने के लिए, किराए आदि पर चलाने के लिए, वो ज़्यादा अनुकूल रहेगा। अब बात करें आपके धन लाभ की, तो कुंभ राशि के जो जातक हैं वर्ष की शुरुआत में उत्तम धन लाभ के योग बने हुए हैं, क्योंकि तीसरे भाव में बैठ कर के देव गुरु बृहस्पति आपके सप्तम, नवम, एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी करेंगे, धन लाभ के प्रबल योग बनाएंगे। सूर्य और मंगल एकादश भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से आपको उत्तम आर्थिक लाभ होने के योग बनेंगे। आप सरकारी क्षेत्र से भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपकी में पदोन्नति आदि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं और अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार भी आपको आशातीत वृद्धि देगा, या ये कहें वहाँ पर भी आपको व्यापार अच्छा चलता हुआ दिखेगा, जिससे आप आर्थिक रूप से इस वर्ष काफ़ी उन्नति करेंगे। वर्ष का जो पूर्वार्ध होगा वो ज़्यादा अनुकूल होगा, क्योंकि बृहस्पति 1 मई तक आपके तीसरे भाव में है, एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि दे रहे हैं, जो कि उनकी अपनी खुद की राशि है। उसके बाद थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति 1 मई के बाद में जब परिवर्तन होगा उस समय पर आपके लिए रह सकती है। फिर भी विशेष रूप से कुल मिलाकर अगर हम कहेंगे कि आपके लिए ये वर्ष काफ़ी अच्छा रहने वाला है। राहु क्योंकि आपके पूरे वर्ष दूसरे भाव में होंगे, जो खर्चों में भी बढ़ोतरी करेंगे। आपको धन को लेकर थोड़ा, यानी खर्चों को लेकर थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना होगा। किसी भी तरह का ज़्यादा लाभ देने वाले जो योजनाएं हैं, जिनमें अचानक से लाभ हो सकता है, इस तरह की योजनाओं में बहुत सोच समझ कर हाथ डालना होगा। शेयर मार्केट आदि इस तरह की चीज़ों में भी किसी अच्छे जानकार की सलाह लेकर ही पैसा लगाएं, वरना आप नुकसान भी कर सकते हैं। अगर किसी जानकार की सलाह लेकर उस तरह का कुछ करते हैं तो वो ये वर्ष आपके लिए कुल मिलाकर हर ओर से अच्छा धन देने वाला रह सकता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में निवेश करना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। इस दौरान थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो सावधानी रखें। किसी भी तरह का शेयर मार्केट आदि में भी उस समय पर बहुत सोच समझ कर पैसा लगाएं या ना लगाएं। अब बात कर लेते हैं राशिफल के अंत में स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये बहुत हद तक कह सकते हैं पूरा साल आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि आपके राशि स्वामी शनि जी आपकी खुद की राशि में रहकर आपको एक उत्तम और मजबूत स्वास्थ्य देंगे। आप एक अनुशासित जीवन इस समय पर व्यतीत करेंगे, जिसके कारण आप उत्तम स्वास्थ्य का लाभ उठा सकेंगे, क्योंकि शनि आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए निरंतर अभ्यास करना चाहिए। योगा, मेडिटेशन जैसी चीज़ें अपनी लाइफ में उपयोग में लाएं, उनकी दिनचर्या बनाएं, शारीरिक व्यायाम आदि हैं उनको पूरे वर्ष करते रहेंगे तो स्वास्थ्य के लिए भी कह सकते हैं ये वर्ष आपके लिए काफ़ी ठीक साबित हो सकता है। लेकिन दूसरे भाव में राहु और 8वें भाव में जो केतु की उपस्थिति होगी वो ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर अगर व्यायाम आदि करते रहेंगे, मेडिटेशन आदि करते रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो ग्रह स्थिति है वो कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दे सकती है, या ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इसलिए थोड़ी सावधानी जैसे स्वास्थ्य पर देनी होगी। उल्टी सीधी चीज़ें, बाज़ार की चीज़ें, बासे भोजन, गरिष्ठ भोजन, ऐसी चीज़ों को खाने से बचें ताकि आपको उनके कारण परेशानियां ना हों। अष्टम भाव में केतु की उपस्थिति बवासीर या गुदा रोग जैसी चीज़ें भी दे सकती है। रक्त संक्रमण जैसी चीज़ें भी आपको इस वर्ष परेशान कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर सावधानी रखें। किसी भी तरह की कोई समस्या अगर दिखती है तो समय समय पर शारीरिक परीक्षण कराएं, समय रहते उनका उपचार करें, ताकि बड़ी समस्या होने से पहले आप बच सकें। चलिए, ज्योतिषी उपाय के तौर पर आप चाहें तो शनिदेव का बीज मंत्र या शनि मंत्र करना आपके लिए, विधिवत पूजा या विधिवत जाप करना आपके लिए अच्छा रह सकता है। अगर संभव है तो शनि का मंत्र जाप करते रहिए। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करते रहें, अर्धव शीष का पाठ करते रहें। मंगलवार के दिन किसी मंदिर में जाकर झंडा लगाना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ध्यान ये रहे कि झंडा तिकोना हो और दो मुखी हो। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा है।
उपाय के तौर पर अगर आप ये दिए गए उपाय करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा रह सकता है। वैसे कुल मिलाकर स्वास्थ्य को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी दृष्टिकोण से ये वर्ष आपके लिए काफ़ी उत्तम और अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, एक बात और, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। जानकारियाँ अच्छी लगें तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। आगे फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष राशि चक्र की अगली राशि यानी कि मीन राशि के राशिफल को लेके, साथ ही अन्य और जानकारियों को लेके फिर दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।